पेशे खिदमत है कहानी उमरू और तिलिस्मी तलवार। एक दरख्त की ओट में खड़ा उमरू अय्यार हैरत भरी नजरों से उस महल की तरफ देख रहा था जो बेहद खूबसूरत और शानदार तर्ज तामीर का नमूना था। महल के गुंबदों की रंगत सुर्ख थी और उसके चारों तरफ छोटे बड़े पहाड़ फैले हुए थे। पहाड़ों की रंगत भी गहरी सुर्ख थी। पहाड़ों के इर्द गिर्द सब्जा फैला हुआ था। उमरू अय्यार अपने तिलिस्मी घोड़े पर सवार सैर करता हुआ इस तरफ आ निकला था तो अचानक उसकी नजर उस महल पर पड़ी थी। तो वो न सिर्फ चौंक पड़ा बल्कि उसने तिलिस्मी घोड़ा वहीं उतार लिया था। तिलिस्मी घोड़े को जंबील में भेजने के बाद वो अब महल की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अगर ये महल बाहर से इतना खूबसूरत और दिलकश है तो हो सकता है अंदर उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। उसे ये भी मालूम था कि पहाड़ी इलाकों और वादियों में ऐसे खूबसूरत महल जादूगर ही बनाते हैं, क्योंकि जादूगर शहरी आबादी से दूर रहने को तरजीह देते हैं। लेकिन उमरो यार का ख्याल था कि ये खूबसूरत महल नहीं है और ना ही वहाँ कोई जादूगर रह रहा होगा। अरे वाह, ये तो बेहद खूबसूरत महल है। अगर ये मेरा महल होता तो कितना ही अच्छा होता। बहरहाल मुझे इस महल में जाकर देखना चाहिए कि ये किसका है और यहाँ कौन रह रहा है। उमरो अय्यार ने दिल ही दिल में सोचते हुए कहा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ महल की तरफ बढ़ने लगा। फिर जल्द ही वो महल के सामने पहुंच गया और सताइशी नजरों से महल का जायजा लेने लगा। खूबसूरत महल का दरवाजा कदरे मजबूत और लंबाई में बना हुआ था और अंदर से बंद दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी सफाई से उमरो अय्यार ने अंदाजा लगा लिया था कि वहां कोई रहता है। अगर खूबसूरत महल वीरान होता तो दरवाजा गर्द से अटा होता, लेकिन दरवाजा साफ और शिफाफ था। यहाँ तक कि खूबसूरत महल की दीवारें भी साफ और शिफाफ दिखाई दे रही थी। उमरो अय्यार ने चंद लम्हे इधर उधर देखा, फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि दरवाजा खुला हुआ है। उमरो अय्यार ने दरवाजे पर दबाव डाला तो वो वाकई अंदर से बंद नहीं था। उमरो अय्यार ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो एक कुशादा कमरा था और सामने ही एक और दरवाजा दिखाई दे रहा था। उमरो अय्यार ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो वो भी बंद नहीं था। उमरो अय्यार दूसरा दरवाजा भी खोलकर दूसरी तरफ आया तो महल की खूबसूरती देखकर हैरत से उसकी आंखें फैलती चली गईं। वाह, वाकई ये बहुत शानदार महल है, उमरो अय्यार ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो महल की राहदारी की तरफ बढ़ गया जहाँ खूबसूरत सतून भी मौजूद थे। अंदर जाने के लिए रास्ता भी दिखाई दे रहा था। फिर उमरो अय्यार महल की सैर करने लगा। महल खूबसूरत होने के साथ साथ वसी और ईज रकबे पर फैला हुआ था। संगे मरमर के फर्श पर चलते हुए उमरो अय्यार कई बार फिसलते फिसलते बचा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की थी। उसे खूबसूरत महल की सैर करते हुए बेहद मजा आ रहा था और सोच रहा था कि अगर इस महल का कोई मालिक ना हुआ तो वो इस महल पर कब्जा कर लेगा और जब उसे सरदार अमीर हमजा से छुट्टियां मिला करेंगी तो वो चांद तारा को लेकर यहाँ आ जाया करेगा। यही वजह थी कि वो चश्मे तसव्वुर में खुद को इस महल का मालिक देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो बेख्तियार उछल पड़ा। कमरे में फर्श पर पलंग के साथ टेक लगाए एक लड़की बैठी हुई थी जिसने शहजादियों की तरह लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे पर बेहद उदासी फैली हुई थी और वो खला में घूरती कुछ सोच रही थी। उस शहजादी को देखकर उमरो अय्यार हैरान रह गया और उसके जहन में मुख्तलिफ सवालात उभरने लगे कि शायद वो शहजादी इस महल की मालिक थी। अगर वो मालिक थी तो क्या वो अकेली इस महल में रहती थी। अचानक शहजादी की नजर दरवाजे पर खड़े उमरो अय्यार पर पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी। दूसरे ही लम्हे वो उठ कर खड़ी हुई और तेज तेज कदमों से चलती हुई उसके पास आ गई। कौन हो तुम और महल में कैसे दाखिल हुए हो? महल का दरवाजा तो बंद था, शहजादी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे ये खूबसूरत महल दिखाई दिया तो मुझे इसकी खूबसूरती ने बेहद मुतासिर किया, चुनाचे मैं खूबसूरत महल देखने के लिए आ गया। रही बात दरवाजे की तो वो खुला हुआ था इसलिए अंदर आ गया। क्या तुम इस महल की मालिक हो? उमरो अय्यार ने जवाब देते हुए कहा तो शहजादी हैरान रह गई। क्या तुम सच कह रहे हो कि महल का दरवाजा खुला हुआ था? शहजादी को शायद उमरो अय्यार की बात पर यकीन नहीं आया था। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, उमरो अय्यार ने कहा। लगता है घोमड़ी जादूगरनी जाते वक्त महल का दरवाजा बंद करना भूल गई है, इसलिए तुम अंदर आ गए हो। बहरहाल ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं यहाँ से आसानी से जा सकती हूँ, शहजादी ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। तो उमरो अय्यार बेख्तियार चौंक पड़ा। घोमड़ी जादूगरनी? क्या ये महल घोमड़ी जादूगरनी का है? उमरो अय्यार ने पूछा। नहीं, ये महल उसका नहीं है, लेकिन उसने इस महल पर कब्जा किया हुआ है, शहजादी ने जवाब दिया। कौन है ये घोमड़ी जादूगरनी और तुम कौन हो? उमरो अय्यार ने कहा। घोमड़ी जादूगरनी इंतहाई जालिम और खतरनाक बुढ़िया है। मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल यहाँ से निकल चलो। अगर घोमड़ी जादूगरनी वापस आ गई तो हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकेंगे, बल्कि वो यही समझेगी कि तुम मुझे छुड़ाने आए हो।
इसलिए वो तुम्हें हलाक कर देगी, शहजादी ने जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा। और उसके साथ ही वो कमरे से निकलकर तेज तेज कदमों से चलती हुई महल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। उमरो अय्यार चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर वो भी मुड़कर उसके पीछे बढ़ गया। वो शहजादी से उसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन शहजादी फौरी तौर पर खूबसूरत महल से निकल जाना चाहती थी। उमरो अय्यार ने उसके लिबास से यही अंदाजा लगाया था कि वो किसी मुल्क की शहजादी थी और गोमड़ी जादूगरनी उसे अगवा करके खूबसूरत महल में ले आई थी। वो इससे क्या चाहती थी इस बारे में शहजादी ही बता सकती थी। फिर जल्द ही वो शहजादी और उमरो अय्यार खूबसूरत महल से निकलकर एक तरफ बढ़ते चले गए। उमरो अय्यार ने देखा कि खूबसूरत महल से निकलने के बाद शहजादी बेहद खुश दिखाई दे रही थी। खूबसूरत महल से काफी दूर आने के बाद वो रुक गई और ऐसे लंबे लंबे सांस लेने लगी जैसे वो मीलों दौड़कर आ रही हो। लेकिन उसके चेहरे पर अब परेशानी के तासुरात भी उभर आए थे। न जाने उसकी खुशी यकदम परेशानी में क्यों बदल गई थी। अब मैं क्या करूं? मैं अपने महल में कैसे जाऊंगी? मुझे तो रास्तों का इल्म भी नहीं है, शहजादी ने इधर उधर देखते हुए कहा। तुम किस मुल्क की शहजादी हो और तुम्हारा नाम क्या है? उमरो अय्यार ने पूछा। मैं मुल्क बटान की शहजादी हूँ और मेरा नाम नीलम है, शहजादी ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो अय्यार ने इस बात में सर हिला दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उमरो अय्यार ने कहा। क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मेरे मुल्क की तरफ जाने वाले रास्तों के बारे में जानते हो? शहजादी नीलम ने खुशगवार लहजे में कहा। हाँ शहजादी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उमरो अय्यार ने कहा। तो फिर मुझे मेरे मुल्क पहुंचा दो। मेरे वालिदैन मेरी गुमशुदगी की वजह से बेहद परेशान होंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब्बा हजूर से तुम्हें बहुत सारा इनाम दिलवा दूंगी, शहजादी नीलम ने कहा। इनाम तो मैं जरूर लूंगा। ये बताओ कि गोमड़ी जादूगरनी ने तुम्हें क्यों अगवा किया था? उमरो अय्यार ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि गोमड़ी जादूगरनी मुझसे क्या चाहती है। मैं तो अपने महल के पाई बाग में मौजूद थी कि गोमड़ी जादूगरनी ने मुझे अगवा करके इस खूबसूरत महल में कैद कर दिया था। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने नहीं बताया। शहजादी नीलम ने खूबसूरत महल की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। तुम्हें खूबसूरत महल में कैद हुए कितने रोज हो चुके हैं? उमरो अय्यार ने एक और सवाल किया। मुझे खूबसूरत महल में कैद हुए आज चौथा रोज था। ये तो तुम्हारी मेहरबानी कि तुम खूबसूरत महल में आ गए और मुझे वहां से निकलने का मौका मिला। बहरहाल मेरा ख्याल है कि अब हमें जाना चाहिए। अगर गोमड़ी जादूगरनी खूबसूरत महल में आ गई और उसे मेरे फरार के बारे में पता चल गया तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी हलाक कर देगी, शहजादी नीलम ने तेज तेज बोलते हुए कहा। और फिर उसकी बात मुकम्मल ही हुई थी कि यकलक उसके सर पर जोर से कड़ाका हुआ और फिजा में एक बूढ़ी औरत का चेहरा जाहिर हो गया। बूढ़ी औरत का चेहरा झुर्रियों ज़दा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके सर के बाल छोटे छोटे और खड़े हुए थे। वो गुसीली नजरों से उमरो अय्यार की तरफ देख रही थी, जबकि कड़ाके की आवाज सुनकर शहजादी नीलम सहम सी गई थी। ऐसे लगता था जैसे वो पत्थर की बुत बन गई हो। उमरो अय्यार समझ गया कि वो बूढ़ी औरत गोमड़ी जादूगरनी है और वो जैसे ही वापस महल आई होगी तो उसे शहजादी नीलम के फरार की खबर मिल गई होगी, इसलिए अब वो शहजादी नीलम को वापस लेने आई होगी। शहजादी, अचानक गोमड़ी जादूगरनी ने गुसीले लहजे में कहा। तो शहजादी नीलम और ज्यादा सहम गई। उसने सर उठाकर फिजा में मुअल्लिक गोमड़ी जादूगरनी की तरफ देखा तो उसके खौफ में मजीद इजाफा हो गया। ग ग गोमड़ी, आवाज शहजादी नीलम के हलक में जैसे फंस गई थी। तुम क्या समझती थी कि तुम मेरी गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए महल से निकल जाओगी? हरगिज नहीं, मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने, गोमड़ी जादूगरनी ने तंजिया लहजे में कहा। न, नहीं नहीं, मैं अपने महल जाना चाहती हूँ, शहजादी नीलम ने एक बार फिर हकलाकर बोलते हुए कहा। लेकिन गोमड़ी जादूगरनी ने जैसे उसकी बात ही ना सुनी थी। इससे पहले कि उमरो अय्यार मदाखलत करता, अचानक उसने शहजादी नीलम पर फूंक मारी तो वो पलक झपकने से पहले ही वहां से गायब हो गई। शहजादी नीलम के गायब होते ही गोमड़ी जादूगरनी का चेहरा भी गायब हो गया। गोमड़ी जादूगरनी मेरी आंखों के सामने शहजादी नीलम को अगवा करके ले गई है और मैं कुछ भी नहीं कर सका, उमरो अय्यार ने खुद को कोसते हुए कहा। शहजादी नीलम उसी की वजह से अगवा की गई थी। अगर वो बर वक्त मदाखलत करता तो शायद शहजादी नीलम अगवा होने से बच जाती। उमरो अय्यार, तुम्हें क्या हो गया था? तुमने शहजादी नीलम को अगवा होने से बचाया क्यों नहीं? उमरो अय्यार ने खुद कलामी करते हुए कहा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। अब ना जाने गोमड़ी जादूगरनी शहजादी नीलम के साथ क्या सलूक करे। शहजादी नीलम के खूबसूरत महल से निकलने पर वो वैसे भी बेहद सीखपा हो रही थी। गोमड़ी जादूगरनी शहजादी नीलम को अगवा करके खूबसूरत महल में ले गई होगी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, उमरो अय्यार ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर वो मुड़कर खूबसूरत महल की तरफ बढ़ने लगा। फिर जैसे ही वो खूबसूरत महल के दरवाजे पर पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि महल का दरवाजा बंद था। गोमड़ी जादूगरनी तेज तेज कदमों से चलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी
जिस कमरे में उसने शहजादी नीलम को बेहोशी के आलम में पहुंचाया था, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शहजादी नीलम उसकी गैर मौजूदगी में खूबसूरत महल से निकलने में कामयाब हो जाएगी। वो अपने एक जरूरी काम के सिलसिले में खूबसूरत महल से बाहर गई थी और जाते वक्त वो दरवाजा बंद करना भूल गई थी। यही वजह थी कि जब वो वापस आई और शहजादी नीलम को खाना देने उसके कमरे में गई तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। फिर गोमड़ी जादूगरनी ने सारे महल में शहजादी नीलम को तलाश किया था और फिर जब उसे जादू के जरिए मालूम हुआ कि वो जाते वक्त खूबसूरत महल का दरवाजा बंद करना भूल गई थी और शहजादी नीलम महल से निकल गई है, तो उसने फौरन शहजादी नीलम के बारे में मालूम किया। शहजादी नीलम चूंकि अभी इसी इलाके में ही मौजूद थी, इसलिए वो फौरन जादू के जरिए वहां पहुंच गई और शहजादी नीलम को अगवा करके वापस ले आई थी। अब उसने खूबसूरत महल के दरवाजे पर अपनी जादुई ताकत स्याह छिपकली को तैनात कर दिया था, ताकि अगर वो दोबारा खूबसूरत महल से जाते वक्त दरवाजा बंद करना भूल जाए तो स्याह छिपकली शहजादी नीलम को फरार ना होने दे। गोमड़ी जादूगरनी का चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। बूढ़ी होने के बावजूद वो चाको चौबंद दिखाई देती थी। शहजादी नीलम के कमरे में दाखिल होते ही उसने पलंग पर बेहोशी के आलम में पड़ी शहजादी नीलम को देखा तो उसने इत्मीनान की सांस ली, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो अब शहजादी नीलम को डराएगी ताकि वो इतनी डर जाए कि आइंदा खूबसूरत महल से निकलने का तसव्वुर भी ना कर सके। चुनाचे उसने एक मंत्र पढ़कर शहजादी नीलम की तरफ हाथ करके झटक दिया। चंद लम्हों के बाद शहजादी नीलम के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे और फिर उसने सुमसाते हुए आंखें खोल दी और एक झटके से उठकर बैठ गई। उसने गोमड़ी जादूगरनी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए और वो सहम कर बैठ गई। अलबत्ता गोमड़ी जादूगरनी प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। डरो नहीं शहजादी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, गोमड़ी जादूगरनी ने नरम लहजे में कहा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शहजादी नीलम के करीब पलंग की पायती पर बैठ गई। मैं अपने महल जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, शहजादी नीलम ने सहमे हुए लहजे में कहा। ये भी तो तुम्हारा अपना महल है, फिर क्यों जिद कर रही हो, गोमड़ी जादूगरनी ने बदस्तूर नरम लहजे में कहा। तुम आखिर मुझे जाने क्यों नहीं देती, मुझसे क्या चाहती हो, मुझे क्यों अगवा किया है? मैंने तुमसे कई मर्तबा पूछा लेकिन तुमने बताया नहीं, शहजादी नीलम ने कहा तो गोमड़ी जादूगरनी ने होंठ भींच लिए। ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो, मेरी कोई बेटी नहीं है। इस महल में अकेले रहते हुए मैं तंग आ गई थी। एक रोज मैंने तुम्हें तुम्हारे महल के बाग में देखा तो तुम मुझे बेहद अच्छी और प्यारी लगी कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाने का फैसला कर लिया। चुनाचे मैं तुम्हें अगवा करके यहाँ ले आई। मैं जानती हूँ कि तुम मुसलमान हो और मेरी बेटी नहीं बनना चाहोगी, इसलिए मैं तुम्हारा जहन बदलने के लिए जाप कर रही हूँ। ये जाप 7 रोज पर मुश्तमिल है। जैसे ही मेरा जाप मुकम्मल हो जाएगा तो तुम्हारी ज़हनी हालत न सिर्फ बदल जाएगी बल्कि तुम मुझे अपनी माँ तस्लीम करने लगोगी, गोमड़ी जादूगरनी ने तफसील बताते हुए कहा। तो शहजादी नीलम हैरान रह गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी बेटी नहीं बन सकती, मेरी अपनी माँ है, तुम ऐसा करने का सोच भी कैसे सकती हो, शहजादी नीलम ने तेज लहजे में कहा। देखो शहजादी, शोर मचाने का कोई फायदा नहीं, मैं एक बार जो फैसला कर लेती हूँ फिर उससे कभी पीछे नहीं हटती। तुम मेरी बेटी बनोगी और जरूर बनोगी, लिहाजा अब अपना पुराना महल भूल जाओ और इस खूबसूरत महल को अपना महल समझो, गोमड़ी जादूगरनी ने जवाब देते हुए कहा और फिर वो उठ खड़ी हुई। नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम किसी और को अपनी बेटी बना लो, इस दुनिया में और भी तो कई लड़कियां मौजूद हैं, शहजादी नीलम ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें ही अपनी बेटी बनाऊंगी क्योंकि तुम बहुत प्यारी और खूबसूरत हो। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, वो खा लो, गोमड़ी जादूगरनी ने कहा और फिर वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो, मेरे वालिदैन गम से निढाल होंगे, शहजादी नीलम ने चीखते हुए कहा। लेकिन गोमड़ी जादूगरनी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कमरे से बाहर निकलकर वो अपने कमरा खास की तरफ बढ़ती चली गई। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने एक मंत्र पढ़कर फिजा में फूंक मारी तो यकलख्त एक झमाका हुआ और वहां एक लड़की जाहिर हो गई। लड़की खूबसूरत थी और उसने शहजादियों की तरह लिबास पहना हुआ था। ये लड़की गोमड़ी जादूगरनी की जादुई ताकत थी। अपने हाथ आगे करो, गोमड़ी जादूगरनी ने कहा तो लड़की ने अपने हाथ आगे कर दिए। गोमड़ी जादूगरनी ने अपना दायां हाथ झटका तो यकलख्त लड़की के हाथों में एक ट्रे आ गई जिसमें खाना था। ये खाना शहजादी नीलम को दे आओ, गोमड़ी जादूगरनी ने कहा। बहुत बेहतर मलका, लड़की ने मौदबाना लहजे में कहा और फिर वो मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। गोमड़ी जादूगरनी एक कुर्सी पर बैठी और कुछ सोचने में मसरूफ हो गई। उसकी सारी जादुई ताकतें उसे मलका कहकर मुखातिब करती थी। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक एक झमाका हुआ और फिजा में स्याह छिपकली जाहिर हो गई।
उसे देखकर गोमड़ी जादूगरनी बेख्तियार चौंक पड़ी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें महल के बाहर पहरा देने का हुक्म दिया था। गोमड़ी जादूगरनी ने तहकुमाना लहजे में कहा। मलका, एक इत्तला देने आई हूँ, स्याह छिपकली ने इंसानी आवाज में जवाब देते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या इत्तला है? गोमड़ी जादूगरनी ने कहा। मलका, एक आदमी खूबसूरत महल के बाहर मौजूद है और उसने महल का दरवाजा भी खोलने की कोशिश की थी। चूंकि मैंने जादू के जरिए दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए वो दरवाजा तो खोल नहीं सका, लेकिन वो अभी तक बाहर मौजूद है, स्याह छिपकली ने कहा। तो गोमड़ी जादूगरनी बेख्तियार उछल पड़ी। कौन है वो? कहीं वही आदमी तो नहीं जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे महल में आ गया था और शहजादी नीलम को लेकर महल से निकल गया था? गोमड़ी जादूगरनी ने चौंकते हुए कहा। हाँ मलका, वही आदमी है, स्याह छिपकली ने जवाब दिया। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहता है वो? गोमड़ी जादूगरनी ने कहा। वो शहजादी नीलम को तुम्हारी कैद से छुड़ाने आया है, स्याह छिपकली ने जवाब दिया। तो गोमड़ी जादूगरनी के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। क्यों? क्या वो शहजादी नीलम का भाई है? गोमड़ी जादूगरनी ने कहा। नहीं मलका, स्याह छिपकली ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। जाओ और उसे डरा कर यहाँ से भगा दो। अगर डर कर ना भागे तो उसे हलाक कर देना, गोमड़ी जादूगरनी ने सफाकाना लहजे में कहा। बहुत बेहतर मलका, स्याह छिपकली ने जवाब देते हुए कहा और फिर वो एक धमाके से वहां से गायब हो गई। उमरो यार काफी देर से खूबसूरत महल के दरवाजे के सामने खड़ा कुछ सोच रहा था। उसने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, यहाँ तक के दरवाजे पर दस्तक भी दे चुका था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। गोमड़ी जादूगरनी, दरवाजा खोलो। क्या तुम सुन रही हो? उमरो यार ने ऊंची आवाज में गोमड़ी जादूगरनी को पुकारते हुए कहा। लेकिन कई लम्हे गुजरने के बाद गोमड़ी जादूगरनी ने दरवाजा न खोला। अरे क्या बहरी हो गई हो? सुनाई नहीं दे रहा? दरवाजा खोलो और शहजादी नीलम को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा, उमरो यार ने एक बार फिर ऊंची आवाज में कहा और फिर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। उसके जहन में ये सवाल भी था कि चूंकि महल बेहद वसी और अरीज था, इसलिए हो सकता है कि उसकी आवाज गोमड़ी जादूगरनी तक ना पहुंच रही हो। मुझे मुहाफिज बोने से बात करनी चाहिए, वही मुझे खूबसूरत महल के अंदर ले जा सकता है, उमरो यार ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर इससे पहले कि वो जंबील का दहाना खोलकर मुहाफिज बोने को बाहर आने का हुक्म देता, यकलख्त एक धमाका हुआ और उसके सामने एक मेंढा जाहिर हो गया। मेंढा इस कदर खौफनाक था और उसके मुंह से खौफनाक आवाजें निकल रही थी कि उमरो यार यकलख्त घबराकर पीछे हट गया था और पीछे हटते हुए उसका पांव एक पत्थर से उलझ गया था, जिसकी वजह से वो अपना पैर ना संभाल सका और धड़ाम से गिर गया। नीचे गिरने की वजह से उसे कोई चोट नहीं लगी थी। वो संभलते हुए उठने ही लगा था कि मेंढा उसके सर पर पहुंच गया। उसके दोनों सींग कदरे बड़े और गुलाई की सूरत में मुड़े हुए थे। उसकी सुर्ख आंखें उमरो यार पर जमी हुई थी और उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो उमरो यार को खाना चाहता हो। अरे हटो पीछे, हटो, उमरो यार ने पीछे की तरफ खिसकते हुए कहा। जैसे ही वो पीछे खिसका तो मेंढा भी चलता हुआ उसके करीब हो गया। क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो या? मेंढे ने इंसानी आवाज में अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए कहा। तो उमरो यार को अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। हाँ हाँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, उमरो यार ने जल्दी से कहा। तो फिर फौरन यहाँ से चले जाओ, मेंढे ने कहा। अगर मैं ना जाऊं तो? उमरो यार ने पूछा। तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, मेंढे ने जवाब दिया। क्या तुम गोमड़ी जादूगरनी की जादुई ताकत हो? उमरो यार ने पूछा। हाँ, मैं गोमड़ी जादूगरनी की जादुई ताकत हूँ। गोमड़ी जादूगरनी ने हुक्म दिया है कि अगर तुम यहाँ से ना जाओ तो मैं तुम्हें हलाक कर दूं। जल्दी बताओ, यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हें हलाक कर दूं? मेंढे ने कहा। मैं गोमड़ी जादूगरनी से मिलना चाहता हूँ, उमरो यार ने कहा। लेकिन गोमड़ी जादूगरनी तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब भी तुमने मेरी बात ना मानी तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे, मेंढे ने फुनकारते हुए लहजे में कहा। और उमरो यार चकरा कर रह गया। वो इस लम्हे जादुई मेंढे के रहमो करम पर था। अगर वो वहां से जाने से इनकार करता तो जादुई मेंढा उसे एक लम्हे में ही हलाक कर सकता था। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, हटो पीछे, उमरो यार ने हामी भरते हुए कहा। तो जादुई मेंढा पीछे हटने लगा। चंद कदम के फासले पर पहुंचकर जादुई मेंढा रुका तो उमरो यार उठकर खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ने लगा। अब जाओ भी, जादुई मेंढे ने कहा। जा रहा हूँ, उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर वो मुड़कर उधर बढ़ने लगा जिधर दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था। काफी दूर आने के बाद उमरो यार ने मुड़कर पीछे देखा तो जादुई मेंढा बदस्तूर मौजूद था और उसी की तरफ देख रहा था। उमरो यार ने उसे मुंह चढ़ाया और फिर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। एक दरख्त की ओट में पहुंचकर उसने खूबसूरत महल की तरफ देखा तो अब वहां जादुई मेंढा मौजूद नहीं था। लेकिन उमरो यार जानता था कि अगर वो दोबारा खूबसूरत महल की तरफ गया तो जादुई मेंढा दोबारा आ जाएगा और हो सकता है कि इस बार तो वो उसे देखते ही हमला कर दे। उमरो यार चंद लम्हे खूबसूरत महल की तरफ देखता रहा,
फिर उसने जंबील का दहाना खोलकर मुहाफिज बोने को बाहर आने का हुक्म दिया तो मुहाफिज बोना जंबील से निकलकर हवा में तैरता हुआ उसके सामने आकर मौलिक हो गया। क्या हुक्म है आका? सलामो दुआ के बाद मुहाफिज बोने ने पूछा। मुहाफिज बोने, वो खूबसूरत महल देख रहे हो? उम्र यार ने खूबसूरत महल की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मुहाफिज बोने ने गर्दन मोड़कर देखा। आका, ये गोमड़ी जादूगरनी का खूबसूरत महल है और इसने मुल्क बाटान की शहजादी नीलम को अगवा करके अपने महल में कैद किया हुआ है। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा तो मुरो यार आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। अरे वाह, तुम तो पहले से ही सब जानते हो। उम्रो यार ने कहा। इस बात को छोड़ें आका, आप क्या मालूम करना चाहते हैं? मुहाफिज बोने ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो उम्रो यार हैरान रह गया। कभी कभी मुहाफिज बोना वाकई उसे हैरान कर देता था। ये बताओ, गोमड़ी जादूगरनी ने शहजादी नीलम को क्यों अगवा किया है? वो उससे क्या चाहती है? उम्रो यार ने पूछा। आका, गोमड़ी जादूगरनी शहजादी नीलम को अपनी बेटी बनाना चाहती है, लेकिन शहजादी नीलम उसकी बेटी बनने के लिए तैयार ही नहीं। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा तो उम्रो यार एक बार फिर हैरान रह गया। क्यों? गोमड़ी जादूगरनी शहजादी नीलम को अपनी बेटी क्यों बनाना चाहती है? क्या उसकी अपनी कोई बेटी नहीं? उम्रो यार ने पूछा। आका, गोमड़ी जादूगरनी की कोई बेटी नहीं। चूंकि वो अपने खूबसूरत महल में अकेली रह रहकर तंग आ गई थी, इसलिए इसने सोचा कि वो किसी खूबसूरत लड़की को अपनी बेटी बना ले। एक रोज वो बाटान के शाही महल के ऊपर से गुजर रही थी कि उसे बाग में शहजादी नीलम दिखाई दी। चूंकि शहजादी नीलम बहुत प्यारी और खूबसूरत है, इसलिए वो उसे पसंद आ गई और उसने उसे अपनी बेटी बनाने का फैसला करके और उसे अगवा करके अपने जादुई खूबसूरत महल में कैद कर दिया। उसने शहजादी से कहा है कि वो उसका जहन बदलने के लिए 7 रोजा जादुई जाप कर रही है। उसके बाद उसका न सिर्फ जहन बदल जाएगा बल्कि वो गोमड़ी जादूगरनी को अपनी माँ मान लेगी। उसके बाद गोमड़ी जादूगरनी उसे जादू भी सिखाकर जादूगरनी बना देगी। मुहाफिज बोने ने तफसील से बात करते हुए कहा तो उम्रो यार ने होंठ भींच लिए। उसने अपनी जिंदगी में पहली जादूगरनी ऐसी देखी थी जो किसी शहजादी को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। फिर अब क्या किया जाए? उम्रो यार ने पूछा। क्या आप शहजादी नीलम को उसकी कैद से छुड़वाना चाहते हैं? मुहाफिज बोने ने जवाब दिया। हाँ। उम्रो यार ने इस बात में सर हिलाया। तो आपको तिलिस्मी तलवार हासिल करना पड़ेगी, मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा तो उम्रो यार बेख्तियार चौंक पड़ा। तिलिस्मी तलवार? क्या मतलब? तिलिस्मी तलवार क्या है और उसका गोमड़ी जादूगरनी से क्या ताल्लुक? उम्रो यार ने कहा। आका, ये बात तो तय है कि गोमड़ी जादूगरनी किसी सूरत अपना इरादा बदलने वाली नहीं है, चाहे आप उसे जितना मर्जी समझा लें। गोमड़ी जादूगरनी जिस काम का इरादा कर लेती है तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत कायल नहीं कर सकती। उसका जादुई जाप मुकम्मल होने में सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं। इसके बाद शहजादी नीलम का जहन बदल जाएगा। आपने अगर खूबसूरत महल में दाखिल होने की कोशिश की तो उसकी जादुई ताकत, जादुई मेंढा आप पर झपट पड़ेगा। गोमड़ी जादूगरनी ने अपने गिर्द एक खास जादुई अमल किया हुआ है जिसकी वजह से आप उसे हलाक नहीं कर सकते। यहाँ तक के तलवार हैदरी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलबत्ता अगर आप तिलिस्मी तलवार हासिल कर लें तो फिर आप उसे आसानी से हलाक करने में कामयाब हो जाएंगे। मुहाफिज बोने ने एक बार फिर तफसील से बात करते हुए कहा तो उम्रो यार ने होंठ भींच लिए। ये तिलिस्मी तलवार कहाँ है और मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? उम्रो यार ने चंद लम्हे सोचने के बाद पूछा। आका, तिलिस्मी तलवार शूशक जादूगर के पास है। एक रोज वो एक जंगल में मौजूद था कि उसे एक शहजादा दिखाई दिया जिसके पास तिलिस्मी तलवार थी। शूशक जादूगर को ये तलवार पसंद आ गई, लिहाजा उसने शहजादे को हलाक करके तिलिस्मी तलवार हासिल कर ली। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा तो उम्रो यार ने इस बात में सर हिला दिया और साथ ही उसने शहजादी नीलम को गोमड़ी जादूगरनी की बेटी बनने से न सिर्फ बचाने का फैसला कर लिया था बल्कि उसने गोमड़ी जादूगरनी को भी हलाक करने की ठान ली थी। वो नहीं चाहता था कि एक मुसलमान शहजादी जादूगरनी बने। चुनाचे उसने मुहाफिज बोने को हुक्म दिया कि वो उसे जल्द अज जल्द शूशक जादूगर के ठिकाने पर पहुंचा दे ताकि वो तिलिस्मी तलवार हासिल करके गोमड़ी जादूगरनी को कैफरे किरदार तक पहुंचा दे। चंद लम्हों के बाद मुहाफिज बोना उम्रो यार को उठाए शूशक जादूगर के ठिकाने की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। काफी देर के बाद मुहाफिज बोने ने उम्रो यार को एक पहाड़ के गार के सामने पहुंचा दिया। गार का दहाना खुला हुआ था। क्या शूशक जादूगर इसी गार में रहता है? उम्रो यार ने मुहाफिज बोने से पूछा। हाँ आका, मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। क्या शूशक जादूगर गार में मौजूद है? उम्रो यार ने पूछा। नहीं आका, वो किसी काम से कहीं गया हुआ है। अलबत्ता तिलिस्मी तलवार इसी गार में मौजूद है, मुहाफिज बोने ने कहा तो उम्रो यार ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने पहले इधर उधर देखा, फिर वो गार की तरफ बढ़ गया। गार में दाखिल होते ही उम्रो यार ने गार का जायजा लिया
तो उसे एक कोने से सुरंगनुमा रास्ता दिखाई देने लगा। उमरो यार ने आगे बढ़कर झांका तो सुरंगनुमा रास्ता नीचे जा रहा था। उमरो यार आगे बढ़ा और सुरंगनुमा रास्ते से होते हुए वो एक कमरे में पहुंच गया, जिसके एक तरफ से सीढ़ियां उतरती दिखाई दे रही थी। उमरो यार सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां घूमकर नीचे जा रही थी और उमरो यार फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। फिर जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो वो ठिठक कर रुक गया। उसके सामने एक ढांचा खड़ा था और फिर इससे पहले कि उमरो यार संभलता, ढांचे की आंखों से जर्द रंग की रोशनी निकलकर उमरो यार पर पड़ी तो उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसूद वो खाली होती हुई बोरी की तरह फर्श पर गिरा और उसके बाद उसे कुछ होश न रहा। मुहाफिज बोना उमरो यार के पीछे हवा में तैरता हुआ इधर आया तो फर्श पर बेहोश पड़े उमरो यार की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उमरो यार को होश आया तो वो चंद लम्हे खाली खाली नजरों से खला में घूरता रहा। फिर जैसे ही उसका शऊर बेदार हुआ तो उसने चौंक कर इधर उधर देखा। वो एक कमरे में कुर्सी के साथ बंधा हुआ था। उमरो यार को याद आया कि वो शूशक जादूगर के गार में तिलिस्मी तलवार हासिल करने आया था और फिर जैसे ही वो सीढ़ियां उतर कर नीचे पहुंचा तो एक ढांचे से उसका आमना सामना हो गया, जिसकी आंखों से जर्द रंग की रोशनी निकलकर उस पर पड़ी थी और वो बेहोश हो गया था। उमरो यार ने कमरे का जायजा लिया तो उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। कमरे में दीवारों पर खोपड़ियां लटकी हुई थी, जिससे कमरे का माहौल खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। दीवारें और छत पत्थरों से बने हुए थे। उसके बाएं तरफ एक दहाना दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बंद था। उसे देखकर उमरो यार समझ गया कि ये दरवाजा है। मैं कहाँ हूँ? उमरो यार ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर उसने जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी। किसने मुझे बांधा है? मैं कहाँ हूँ? उसके कहने की देर थी कि अचानक उसे एक खोपड़ी दिखाई दी जो हवा में तैरती हुई बंद दहाने की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही खोपड़ी दहाने के करीब पहुंची तो तेज गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ ही दहाना गायब हो गया और दरवाजा नमूदार हो गया। खोपड़ी दहाने से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उमरो यार को कदमों की आवाजें सुनाई दी। आवाजों की बाज गश्त से यही महसूस हो रहा था कि आने वाला इसी कमरे की तरफ आ रहा था। फिर चंद लम्हों के बाद कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ, जिसने जादूगरों का मखसूस लिबास पहन रखा था। उसकी रंगत स्याह थी और उसके सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे जो उसके कांधों पर फैले हुए थे। उसकी आंखें छोटी थी मगर उनमें मक्कारी वाजे दिखाई दे रही थी। उसकी दाढ़ी मूछें भी कदरे बड़ी थी। उसने पैरों में चमड़े के लंबे जूते पहने हुए थे। उसने अपना हाथ जमीन की तरफ करके झटका तो वहां एक कुर्सी जाहिर हो गई। आने वाला जादूगर उस कुर्सी पर बैठकर उमरो यार की तरफ देखने लगा। कौन हो तुम और मेरे गार में क्या कर रहे थे? उस जादूगर ने तहकमाना लहजे में पूछा। तो उमरो यार समझ गया कि यही शूशक जादूगर है जिसके पास तिलिस्मी तलवार है। उसके बात करने से उमरो यार ये भी समझ गया था कि उसने उसके बारे में जादू के जरिए मालूम नहीं किया। अगर उसने मालूम किया होता तो वो ये सवाल ही ना करता। मेरा नाम टुमरू टुमार है और मैं गलती से तुम्हारे गार में आ गया था। उमरो यार ने झूठ बोलने की बजाय अपना नाम बिगाड़ते हुए कहा। टुमरू टुमार? ये कैसा नाम है? शूशक जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नाम तो नाम ही होता है, इसमें भला क्या अनहोनी बात है? तुम्हारा नाम भी तो शूशक। उमरो यार कहते कहते रुक गया तो शूशक जादूगर बेख्तियार चौंक पड़ा। ओ, क्या तुम मुझे जानते हो? शूशक जादूगर ने कहा। नहीं, नहीं तो? उमरो यार ने जल्दी से नफी में सर हिलाते हुए कहा। नहीं, तुम मुझे जानते हो क्योंकि अभी तुमने मेरा नाम लिया था। शूशक जादूगर ने कहा तो उमरो यार खुद को कोसने लगा। अब जाहिर सी बात थी कि वो उसके बारे में जादूगर के जरिए मालूम करेगा और जब उसे ये पता चलेगा कि वो अय्यारों का अय्यार उमरो अय्यार है और वो उसके गार में तिलिस्मी तलवार हासिल करने आया है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो मैंने अंदाजे से कहा था। उमरो अय्यार ने कहा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मुझे मालूम करना होगा कि तुम कौन हो और मेरे गार में क्या करने आए थे। शूशक जादूगर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। तो उमरो यार घबरा गया। वो चूंकि बंधा हुआ था इसलिए वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। उसने देखा कि शूशक जादूगर मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ रहा था। अरे रुको, मेरी बात सुनो। उमरो यार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन शूशक जादूगर ने जैसे उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। उसने मंत्र पढ़कर अपना दायां हाथ फिजा में लहराया तो यकलख्त एक झमाका हुआ और फिजा में एक कबूतर जाहिर हो गया। उस कबूतर की सिर्फ एक आंख थी और वो आम कबूतर से कदरे बड़ा और हैबतनाक दिखाई देता था। क्या हुक्म है मेरे आका? एक आंख वाले कबूतर ने इंसानी आवाज में पूछा। इसकी तरफ देखो और मुझे बताओ कि ये कौन है और मेरे गार में किस इरादे से आया था। शूशक जादूगर ने उमरो यार की तरफ इशारा करते हुए कहा तो कबूतर ने उमरो यार की तरफ देखा। आका, ये जादूगरों का दुश्मन उमरो यार है और तुम्हारे गार में ये तिलिस्मी तलवार हासिल करने आया था। कबूतर ने जवाब देते हुए कहा तो शूशक जादूगर ऐसे उछल पड़ा
जैसे उसके पैर पर बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उमरो यार की तरफ देखने लगा। ये उमरो यार है? शूशक जादूगर ने गैर यकीनी लहजे में कहा। हाँ आका, कबूतर ने ताइदी अंदाज में कहा। शूशक जादूगर चंद लम्हे उमरो यार की तरफ देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। उमरो यार को इसके तेवर अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो बंधा हुआ था, इसलिए अपने बचाव के लिए कुछ भी करने से कासिर था। ये तिलिस्मी तलवार क्यों हासिल करना चाहता है? शूशक जादूगर ने कबूतर से मुखातिब होकर कहा। आका, गोमड़ी जादूगरनी ने मुल्क बाटान की शहजादी नीलम को अपनी बेटी बनाने के लिए अगवा करके अपने जादू महल में कैद किया हुआ है। अब उमरो यार उसे गोमड़ी जादूगरनी की कैद से निजात दिलाना चाहता है। इसे मालूम हुआ है कि गोमड़ी जादूगरनी ने खुद पर एक मखसूस जादुई अमल किया हुआ है, जिसकी वजह से उसे हलाक नहीं किया जा सकता, अलबत्ता उसे तिलिस्मी तलवार से हलाक किया जा सकता है। इसलिए ये तिलिस्मी तलवार हासिल करने आया है, कबूतर ने तफसील बताते हुए कहा। तो शूशक जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। ये ठीक कह रहा है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। अगर तुम मुझे तिलिस्मी तलवार दे दो तो मैं वादा करता हूँ कि गोमड़ी जादूगरनी को हलाक करके तलवार तुम्हें वापस दे दूंगा। उमरो यार ने ऐसे लहजे में कहा जैसे शूशक जादूगर उसकी बात मान जाएगा। मैं तिलिस्मी तलवार तुम्हें दे दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, शूशक जादूगर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। तो उमरो यार ने होंठ भींच लिए। अगर मैं बंधा हुआ ना होता तो देखता कि तुम कैसे तिलिस्मी तलवार मुझे ना देते, उमरो यार ने दिल ही दिल में कहा। लेकिन उसने शूशक जादूगर से कोई बात नहीं की। देखो शूशक जादूगर, मेरी बात का यकीन करो, अगर तुम मुझे तिलिस्मी तलवार दे दोगे तो मैं तुम्हें तिलिस्मी तलवार के साथ इनाम भी दूंगा। उमरो यार ने उसे लालच देते हुए कहा। हरगिज नहीं, तुम हम जादूगरों के दुश्मन हो, और अगर मैंने तिलिस्मी तलवार तुम्हें दे दी तो ये मरे हुए और जिंदा जादूगरों से गद्दारी होगी। मुझे गोमड़ी जादूगरनी से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारा फैसला करूंगा, शूशक जादूगर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। और फिर वो एक झटके से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जादुई कबूतर, उमरो यार की निगरानी करो, अगर ये फरार होने की कोशिश करे तो बेशक इसे जलाकर भस्म कर देना, शूशक जादूगर ने फिजा में मौलिक कबूतर की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे हुक्म की तामील होगी आका, कबूतर ने सादतमंदी से जवाब देते हुए कहा। और शूशक जादूगर गार के दहाने की तरफ बढ़ गया। अरे रुको, मेरी बात सुनो, तुम गोमड़ी जादूगरनी से क्या बात करना चाहते हो? मेरी बात सुनो शूशक जादूगर, उमरो यार ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी करता हुआ बाहर चला गया और गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ ही दहाना बंद हो गया। उमरो यार ने कबूतर की तरफ देखा तो वो अपनी इकलौती आंख से उसे ही देख रहा था। क्या मुसीबत है, न जाने मुहाफिज बोना कहाँ है, उमरो यार ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, क्योंकि जब से उसे होश आया था तो उसे मुहाफिज बोना कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। इसे अच्छी तरह याद था कि जब वो शूशक जादूगर के कार में दाखिल हुआ था तो मुहाफिज बोना उसके साथ ही था, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। गोमड़ी जादूगरनी अपने कमरा खास में मौजूद थी कि अचानक एक झमाका हुआ और स्याह छिपकली वहां जाहिर हो गई। तो गोमड़ी जादूगरनी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या वो आदमी चला गया है या अभी तक महल के बाहर मौजूद है? गोमड़ी जादूगरनी ने पूछा। मलका, तुम्हारे हुक्म की तामील हो गई है, मैंने मेंढा बनकर उसे डराकर भगा दिया है, स्याह छिपकली ने जवाब देते हुए कहा। तो गोमड़ी जादूगरनी के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। बहुत खूब, अब तुम दोबारा पहरे पर तैनात हो जाओ। अगर वो दोबारा इस तरफ आने की कोशिश करे तो उससे कोई बात किए बिना उसे हलाक कर देना, गोमड़ी जादूगरनी ने उसे हदायत देते हुए कहा। ठीक है मलका, स्याह छिपकली ने कहा। और फिर जब गोमड़ी जादूगरनी ने उसे वहां से जाने का इशारा किया तो वो गायब हो गई। फिर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक स्याह छिपकली दोबारा आ गई। अब क्यों आई हो? गोमड़ी जादूगरनी ने पूछा। मलका, शूशक जादूगर तुमसे मिलना चाहता है, स्याह छिपकली ने जवाब दिया। तो गोमड़ी जादूगरनी चौंक पड़ी। शूशक जादूगर, ये कौन है और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? गोमड़ी जादूगरनी ने कहा। मलका, मैंने उससे पूछा था, उसने बताया कि वो सिर्फ तुम्हें बताएगा और ये भी कहा कि वो तुमसे बहुत अहम बात करने आया है, स्याह छिपकली ने कहा। तो गोमड़ी जादूगरनी ने इस बात में सर हिला दिया। भेज दो उसे, गोमड़ी जादूगरनी ने कहा। तो स्याह छिपकली वहां से गायब हो गई। फिर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरा खास का दरवाजा खुला और शूशक जादूगर अंदर दाखिल हो गया। चूंकि गोमड़ी जादूगरनी उससे पहले कभी नहीं मिली थी, इसलिए वो इस्तफहामिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। कैसी हो मलका? शूशक जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, आओ बैठो और बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलने आए हो, गोमड़ी जादूगरनी ने जवाब देते हुए कहा। तो शूशक जादूगर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। मलका, मैं काली पहाड़ियों में रहता हूँ, क्या तुम उमरो यार को जानती हो? शूशक जादूगर ने कहा। तो गोमड़ी जादूगरनी चौंक पड़ी। नाम सुना हुआ है मगर कभी उसे देखा नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। तुमने उमरो यार का नाम क्यों लिया है और मेरे पास किस मकसद के तहत आए हो?
गोमड़ी जादूगरनी ने उलझे हुए लहजे में कहा। तो शूशक जादूगर तफसील से उम्रो यार के बारे में बताने लगा। साथ ही उसने अपनी आमद का मकसद भी बता दिया। तो गोमड़ी जादूगरनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जादू महल में आने वाला उम्रो यार था, और अब वो उसे हलाक करने के लिए शूशक जादूगर के गार में तिलिस्मी तलवार लेने पहुंच गया था। यही वजह थी कि शूशक जादूगर से तफसीली बात सुनने के बाद गोमड़ी जादूगरनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उम्रो यार मुझे हलाक करने की खातिर तिलिस्मी तलवार लेने तुम्हारे घर में पहुंच गया और मुझे उसकी खबर तक नहीं? गोमड़ी जादूगरनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जैसे ही उम्रो यार मेरे घर के तहखाने में पहुंचा तो मेरे गुलाम ढांचे ने उसे बेहोश कर दिया। अगर वो तिलिस्मी तलवार हासिल करके तुम्हें हलाक करने पहुंच जाता तो तुम अपना बचाव ना कर सकती। शूशक जादूगर ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो शूशक जादूगर, मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई है। मैं तुम्हें इसका मुंह मांगा इनाम दूंगी। बोलो क्या मांगते हो? गोमड़ी जादूगरनी ने कहा। मलका, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं। बेशक तुम मेरी माँ नहीं हो, लेकिन मेरी माँ की तरह हो, इसलिए मैं इनाम नहीं लूंगा। अलबत्ता ये बता दो कि अब उम्रो यार का क्या करना है? शूशक जादूगर ने कहा। उसे फौरन हलाक कर दो। उसके हलाक होने से दुनिया के सब जादूगर सुख चैन से रहेंगे। गोमड़ी जादूगरनी ने कहा तो शूशक जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है मलका, अब मुझे इजाजत दो। मैं उम्रो यार को हलाक करके उसकी लाश लेकर आता हूँ, शूशक जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। और फिर वो उठा और कमरे से बाहर निकलता चला गया, जबकि गोमड़ी जादूगरनी उम्रो यार के बारे में सोचने लगी, जो उसकी कैद से शहजादी नीलम को छुड़ाना चाहता था। उम्रो यार के जहन में आंधियां सी चल रही थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे खुद को रस्सियों से आजाद कराए। वो जानता था कि जब गोमड़ी जादूगरनी को उसके बारे में मालूम होगा तो वो शूशक जादूगर से यही कहेगी कि वो उसे हलाक कर दे। यही वजह थी कि वो शूशक जादूगर के वापस आने से पहले ही आजाद होना चाहता था। जादुई कबूतर बदस्तूर फिजा में मौलिक उसी की तरफ देख रहा था। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे वो पत्थर का हो गया हो। उसकी इकलौती आंख तक नहीं झपक रही थी। अचानक उम्रो यार के जहन में नीले कबूतर का ख्याल आया कि उसे अपनी मदद के लिए बुला ले, लेकिन फिर उसने फौरन ही अपना ख्याल तर्क कर दिया, क्योंकि जैसे ही नीला कबूतर बाहर आएगा तो जादुई कबूतर उसे हलाक कर देगा। अचानक एक धमाका हुआ और तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दहाना गायब हो गया और अंदर शूशक जादूगर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट उभरी हुई थी, लेकिन उसके पीछे हवा में तैर कर दाखिल होते मुहाफिज बोने को देखकर उम्रो यार की जान में जान आ गई। शूशक जादूगर ने जादुई कबूतर को वहां से जाने का इशारा किया तो वो एक धमाके की आवाज के साथ ही गायब हो गया। फिर वो उम्रो यार की तरफ देखने लगा। उम्रो यार, अगर तुम हम जादूगरों के दुश्मन ना होते तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता, लेकिन शूशक जादूगर ने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए कहा। लेकिन क्या? उम्रो यार ने जल्दी से पूछा। लेकिन तुम्हें हलाक होना होगा, शूशक जादूगर ने कहा तो उम्रो यार ने खौफजदा होने की अदाकारी शुरू कर दी। उसने अपने चेहरे पर खौफ के तासुरात पैदा कर लिए थे। साथ ही उसने आंखों ही आंखों में मुहाफिज बोने को इशारा कर दिया कि वो उसे आजाद करवाए। चुनाचे मुहाफिज बोना हवा में तैरता हुआ उसके अकब में आ गया। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उम्रो यार ने खौफजदा लहजे में कहा। तो शूशक जादूगर बेख्तियार कह कहे लगाने लगा। तुम्हें खौफजदा देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। रो, गिड़गिड़ाओ, मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगो, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, शूशक जादूगर ने मजे ले लेकर बात करते हुए कहा। तो उम्रो यार दिल ही दिल में उसे कोसने लगा। इसी दौरान मुहाफिज बोने ने न सिर्फ अपनी तिलिस्मी सलाहियतों से उम्रो यार की रस्सियां खोल दी थी, बल्कि जंबील से खंजरे दाऊदी भी निकालकर उसी के हाथ में दे दिया था, ताकि उम्रो यार मौका मिलते ही शूशक जादूगर को हलाक कर दे। मेरी बात सुनो, शूशक, उम्रो यार ने खौफजदा लहजे में कहा। तो उसके इस अंदाज पर शूशक जादूगर कह कहे लगाने लगा। फिर जैसे ही कह कहे लगाते हुए शूशक जादूगर ने छत की तरफ देखा तो उसी लम्हे उम्रो यार बिजली की सी तेजी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। शूशक जादूगर की जैसे ही छठी हिस्स जागी और उसने चौंक कर उम्रो यार की तरफ देखा तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। वो अपना बचाव करने ही लगा था, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। उम्रो यार ने खंजरे दाऊदी उसके दिल के मकाम पर मार दिया था। यही वजह थी कि शूशक जादूगर के हलक से निकलने वाली दर्दनाक चीख से कमरा गूंज उठा। शूशक जादूगर की आंखें फटी हुई थी, जिनमें हैरत और गैर यकीनी के तासुरात उभरे हुए थे। उम्रो यार ने एक झटके से खंजरे दाऊदी खींचा तो शूशक जादूगर के सीने से खून फवारे की तरह उबल उबल कर बाहर निकलने लगा था। उसने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा हुआ था और लड़खड़ा कर पीछे हट रहा था। ये क्या, कैसे? आवाज शूशक जादूगर के मुंह से मुश्किल अदा हो रही थी।
दूसरे ही लम्हे वो दीवार से टकराकर एक धमाके से फर्श पर गिरा और बुरी तरह से तड़पने लगा। उसके तड़पने का अंदाज ऐसा था जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। उसके हलक से खरखराहटें निकल रही थी, जैसे उसका गला काटा जा रहा हो। चंद लम्हे तड़पने के बाद शूशक जादूगर ने एक झटका खाया और फिर साकत पड़ता चला गया। उसकी आंखें खुली हुई थी, जिनमें हैरत और बेयकीनी के तासुरात बदस्तूर मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र है कि तुम बर वक्त पहुंच गए थे, वरना आज मैं शूशक जादूगर के हाथों बेमौत मारा जाता। उमरो यार ने मुतशक्कर लहजे में मुहाफिज बोने से मुखातिब होकर कहा, तो मुहाफिज बोने के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। शूशक जादूगर के हलाक होने से अब आपको तिलिस्मी तलवार हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरो यार ने असबात में सर हिला दिया। फिर उसने खंजरे दाऊदी जमील में रखा और खुले हुए दहाने की तरफ बढ़ गया। कमरे से बाहर निकलते ही उमरो यार को सीढ़ियां दिखाई दी तो वह समझ गया कि वो तहखाने में मौजूद है। बहरहाल वो मुहाफिज बोने के पीछे चलता हुआ दूसरे तहखाने में पहुंच गया, जहां जादुई ढांचे ने उसे बेहोश कर दिया था। लेकिन अब वहां जादुई ढांचा मौजूद नहीं था, वो शूशक जादूगर के हलाक होते ही फना हो गया था। उमरो यार तिलिस्मी तलवार तलाश करने लगा तो उसे एक पत्थर के पीछे एक ताबूत पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने ताबूत का ढक्कन उठाकर देखा तो एक तलवार उसमें मौजूद थी। तलवार नई और बेहद चमकदार थी। उमरो यार समझ गया कि यही तिलिस्मी तलवार है। चुनाचे उसने जल्दी से वो उठा ली और चमकती नजरों से उसे देखने लगा। अरे वाह, तिलिस्मी तलवार तो बेहद खूबसूरत है, उमरो यार ने तारीफ करते हुए कहा। आप ठीक कह रहे हैं आका, ये तलवार भी तलवार हैदरी की तरह है, मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया। तिलिस्मी तलवार पाकर वो बेहद खुश हो रहा था। अब मुझे गोमड़ी जादूगरनी के जादू महल के बाहर पहुंचा दो, उमरो यार ने तिलिस्मी तलवार जमील में रखने के बाद कहा। तो मुहाफिज बोने ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो हवा में तैरता हुआ उसके अकब में पहुंच गया, जबकि उमरो यार पहले ही आंखें बंद कर चुका था। आंखें खोलें आका, उमरो यार की समाज से मुहाफिज बोने की आवाज टकराई तो उसने आंखें खोलकर देखा तो वो और मुहाफिज बोना दोनों खूबसूरत महल के बाहर मौजूद थे। वो जादू महल था, लेकिन उमरो यार को वो बेहद खूबसूरत दिखाई देता था। आका, आप जैसे ही खूबसूरत महल की तरफ बढ़ेंगे तो जादुई मेंढा आपको हलाक करने के लिए आ जाएगा, इसलिए होशियारी से काम लीजिएगा, मुहाफिज बोने ने कहा। बेफिक्र रहो, अगर जादुई मेंढा आया तो उसे मेरे हाथों फना होने से कोई नहीं बचा सकेगा, उमरो यार ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और फिर उसने जमील से तिलिस्मी कमंद निकाल ली और खूबसूरत महल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो खूबसूरत महल के करीब पहुंचा तो यकलख जादुई मेंढा जाहिर हुआ और बिजली किसी तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हलक से खौफनाक आवाजें निकल रही थी। अगर उमरो यार की जगह कोई आम आदमी होता तो वो डर कर बेहोश हो जाता, लेकिन उमरो यार तिलिस्मी कमंद की वजह से मुतमईन था। जादुई मेंढे और उमरो यार के दरमियान फासला लम्हा ब लम्हा कम होता जा रहा था। फिर करीब पहुंचते ही जादुई मेंढे ने उमरो यार पर छलांग लगा दी। उसके छलांग लगाते ही उमरो यार ने तिलिस्मी कमंद घुमाकर फेंकी और तिलिस्मी कमंद बिजली की सी तेजी से जादुई मेंढे के दोनों सींगों में पड़ी और वो उसमें उलझता चला गया। दूसरे ही लम्हे उमरो यार ने झटका देकर जैसे ही तिलिस्मी कमंद को खींचा, जादुई मेंढा मुंह के बल जमीन पर गिरा और उसके हलक से खौफनाक चीख निकल गई। वो अपने सींगों को तिलिस्मी कमंद से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि उमरो यार ने एक बार फिर तिलिस्मी कमंद को झटका दिया। उसके साथ ही जादुई मेंढा उड़ता हुआ एक चट्टान से जा टकराया और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। जादुई मेंढे के फना होते ही मुहाफिज बोना जोर जोर से नारे लगाने लगा। उमरो यार ने मुस्कुराते हुए तिलिस्मी कमंद जमील में रखी और सुलेमानी चादर निकालकर खुद पर ओढ़ ली। उमरो यार ने सुलेमानी चादर इसलिए खुद पर ओढ़ी थी ताकि अगर गोमड़ी जादूगरनी को उसके जादुई मेंढे के फना होने की इत्तला मिले और वो उसे हलाक करने के लिए खुद आए या किसी को भेज दे तो फौरी तौर पर उस पर वार न कर सके। और फिर वही हुआ। जैसे ही उमरो यार खूबसूरत महल के दरवाजे के करीब पहुंचा तो यकलख्त एक धमाका हुआ और वहां एक देव कामत ऊंचा और मोटा जिन नमूदार हो गया, जिनकी शक्ल इंतहाई खौफनाक थी और उसके 12 हाथ थे और वो सब हाथ मुसलसल और तेजी से हरकत कर रहे थे। चूंकि उमरो यार ने खुद पर सुलेमानी चादर ओढ़ी हुई थी, इसलिए वो जिन को दिखाई नहीं दे रहा था। यही वजह थी कि जिन होंठ भींचे इधर उधर देख रहा था और उसके हलक से गुर्राहटें निकल रही थी, जैसे वो बहुत गुस्से में हो। कहाँ है आदमजात, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, जिन ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैं इधर हूँ, अचानक उमरो यार ने कहा तो जिन चौंक कर एक बार फिर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे आवाज की सिमत मालूम नहीं हो रही थी। कहाँ हो आदमजात, मेरे सामने आओ, जिन ने घुर्राते हुए कहा। क्यों, मैं तुम्हारे सामने क्यों आऊं, तुम तो मुझे खा जाओगे, उमरो यार ने शरारत भरे लहजे में कहा। तो मुहाफिज बोने के चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभर आई। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा,
आओ मेरे सामने, जिन ने कहा। पक्का वादा? उमरो यार ने जंबील से तिलिस्मी तलवार निकालते हुए पूछा। हाँ पक्का वादा, अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, जिन ने कहा और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। लेकिन उसी लम्हे उमरो यार बेकदमों चलता हुआ उसके सामने पहुंच गया। दूसरे ही लम्हे उमरो यार ने तिलिस्मी तलवार बुलंद की और उछलकर जिन की गर्दन पर मार दी। तिलिस्मी तलवार के लगते ही खिच की आवाज के साथ ही जिन की गर्दन गाजर की तरह कटकर दूर जा गिरी और उसका धड़ धप से जमीन पर गिर गया। वो चंद लम्हे तड़पता रहा, फिर साकित पड़ गया। जैसे ही वो साकित हुआ तो उसकी लाश और उसका कटा हुआ सर गायब हो गए। उमरो यार तिलिस्मी तलवार पकड़े हुए तेज तेज कदमों से चलता हुआ खूबसूरत महल के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने करीब पहुंचकर दरवाजे पर दबाव डाला, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। शायद गोमड़ी जादूगरनी ने जादू से दरवाजा बंद कर दिया था। ये दरवाजा तो बंद है, उमरो यार ने झिंझलाए हुए लहजे में कहा। आका, तिलिस्मी तलवार दरवाजे से लगाएं तो दरवाजा खुल जाएगा। उमरो यार को अपने अकब से मुहाफिज बोने की आवाज सुनाई दी तो उमरो यार का चेहरा खिल उठा। उसने तिलिस्मी तलवार दरवाजे से लगाई तो दरवाजा खुलने की बजाय एक झमाके से गायब हो गया। उमरो यार खूबसूरत महल में दाखिल हुआ और गोमड़ी जादूगरनी को तलाश करने लगा, लेकिन गोमड़ी जादूगरनी कहीं छुप गई थी। अलबत्ता एक कमरे में उमरो यार को शहजादी नीलम मिल गई। उमरो यार ने कुछ सोचा और फिर उसने जंबील का धाना खोलकर चल मेरी जंबील में कहा तो शहजादी नीलम यकलख्त उछलकर उसकी जंबील में चली गई। जंबील एक लम्हे के लिए भारी हुई, फिर हल्की हो गई। शहजादी नीलम को जंबील में भेजने के बाद उमरो यार कमरे से निकला और गोमड़ी जादूगरनी को तलाश करने लगा, लेकिन सारा महल छानने के बावजूद उसे गोमड़ी जादूगरनी कहीं दिखाई ना दी। तो उमरो यार ने होंठ भींच लिए। मुहाफिज बोने, मालूम करो कि गोमड़ी जादूगरनी कहाँ चली गई है। उमरो यार ने मुहाफिज बोने से मुखातिब होकर कहा। आप यहीं रुके, मैं उसे तलाश करके आता हूँ, मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा और फिर वो हवा में तैरता हुआ एक तरफ बढ़ता चला गया, जबकि उमरो यार उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मुहाफिज बोना वापस आ गया तो उमरो यार ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। आका, गोमड़ी जादूगरनी ने खुद को तय खाने में कैद करके खिड़कियां और दरवाजे गायब कर दिए हैं और ऐसी सूरत में आप उस तक नहीं पहुंच सकते, मुहाफिज बोने ने कहा। तो फिर गोमड़ी जादूगरनी को तय खाने से निकालने के लिए कोई तरकीब बताओ, उमरो यार ने कहा। तो मुहाफिज बोना सोच में पड़ गया। एक तरकीब है जिससे आप नहीं तो गोमड़ी जादूगरनी आपके सामने आ जाएगी, मुहाफिज बोने ने कहा। वो तरकीब क्या है बताओ, उमरो यार ने कहा। तो मुहाफिज बोना उसे तरकीब बताने लगा, जिसे सुनकर उमरो यार के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। गोमड़ी जादूगरनी एक बंद कमरे में टहल रही थी। वो कमरा ऐसा था कि उसकी किसी दीवार पर ना खिड़की थी और ना ही कोई दरवाजा था। उसके चेहरे पर खौफ और परेशानी के मिले जुले तासुरात उभरे हुए थे। उसने अपनी आंखों से पहले जादुई मेंढे, जो कि उसकी जादुई ताकत स्याह छिपकली थी, और फिर अपने गुलाम जिन को फना होते देखा था। जादुई मेंढे को तो उमरो यार ने जाहिरी हालत में फना किया था, अलबत्ता गुलाम जिन को गैबी हालत में। यही वजह थी कि वो फौरी तौर पर अपने जादू महल के तहखाने में आ गई थी और उसने जादू से तहखाने, खिड़कियां और दरवाजा गायब कर दिया था, ताकि अगर उमरो यार उसे तलाश करे तो वो तहखाना तलाश ना कर सके। गोमड़ी जादूगरनी को उमरो यार पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जिसने शूशक जादूगर को हलाक करके तिलिस्मी तलवार हासिल कर ली थी। जब तक तिलिस्मी तलवार उमरो यार के पास थी, गोमड़ी जादूगरनी को अपनी जिंदगी की फिक्र लाहक थी। टहलने के साथ साथ वो उमरो यार से निपटने का तरीका भी सोच रही थी। उसे यकीन था कि उमरो यार उसके जादू महल में आ गया होगा और उसे तलाश करता फिर रहा होगा। एक बार उमरो यार मेरे हाथ आ जाए, फिर मैं उसका वो हश्र करूंगी कि वो मरने के बाद भी मेरा नाम सुनकर कांपता रहेगा, गोमड़ी जादूगरनी ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और कोई ऐसा तरीका सोचने लगी जिससे वो उमरो यार को जाहिर कर सके। कुछ सोचकर वो रुकी और एक मंत्र पढ़कर उसने हाथ झटका तो यकलाक दीवार पर एक मंजर जाहिर हो गया। मंजर में उसे उमरो यार दिखाई देने लगा, जो राहदारी में पत्थर के बने हुए एक बेंच पर बैठा हुआ था। उमरो यार को देखकर गोमड़ी जादूगरनी की आंखों में चमक उभर आई। उमरो यार के बैठने के अंदाज से वो समझ गई थी कि उसकी तलाश में नाकामी के बाद वो थक हार कर बैठ गया होगा। उमरो यार को बेहोश करने का ये बेहतरीन मौका था, लिहाजा उसने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर फिजा में फूंक मारी तो एक चमगादड़ जाहिर हो गया। चमगादड़ की रंगत स्याह थी और उसके सर पर बैलों के सींगों की तरह मुड़े हुए 2 सींग थे। क्या हुक्म है मेरी मलका, स्याह चमगादड़ ने इंसानी आवाज में पूछा। लहजा मोदबाना था। उमरो यार ऊपर राहदारी में मौजूद है, फौरन जाओ और उसे बेहोश कर दो, तब तक मैं आ रही हूँ, गोमड़ी जादूगरनी ने तहकमाना लहजे में कहा। तुम्हारे हुक्म की तामील होगी मलका, स्याह चमगादड़ ने कहा, और फिर वो गायब हो गई। तो गोमड़ी जादूगरनी मंजर की तरफ मतवज्जे हो गई। उमरो यार बदस्तूर बेंच पर बैठा हुआ था कि अचानक उसके सामने स्याह चमगादड़ जाहिर हुआ, और इससे पहले कि उमरो यार कुछ समझता, स्याह चमगादड़ ने उस पर फूंक मारी
तो वो बेहोश होकर बेंच से नीचे गिर गया। अब उमरो यार को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता, गोमड़ी जादूगरनी ने जोरदार से कहकहा लगाते हुए कहा। फिर उसने अपना हाथ मंजर की तरफ करके झटका तो मंजर गायब हो गया। फिर उसने खुद पर फूंक मारी तो वो भी गायब हो गई, और जब वो जाहिर हुई तो वो राहदारी में उसी बेंच के करीब मौजूद थी, जिसके करीब उमरो यार बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ था। गोमड़ी जादूगरनी गुसीली नजरों से बेहोश पड़े उमरो यार की तरफ देखने लगी। अलबत्ता सियाह चमगादड़ वहां से गायब हो चुका था। तिलिस्मी तलवार भी उमरो यार के हाथ में थी। जब गोमड़ी जादूगरनी की नजर तिलिस्मी तलवार पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक उभर आई। दूसरे ही लम्हे वो झुककर तिलिस्मी तलवार उठाने लगी ही थी कि अचानक उमरो यार ने बिजली की सी तेजी से उठते हुए तिलिस्मी तलवार गोमड़ी जादूगरनी की गर्दन पर दे मारी। जैसे ही तलवार गोमड़ी जादूगरनी की गर्दन पर लगी तो खिंच की आवाज के साथ ही उसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी और उसका धड़ धप से फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी कटी हुई गर्दन से खून उबल उबल कर फर्श पर फैलने लगा। चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साकित पड़ गई तो उसके गिर्द धुआं फैल गया। चंद लम्हों के बाद जब धुआं खत्म हुआ तो वहां ना ही गोमड़ी जादूगरनी की लाश पड़ी थी और ना ही वहां खूबसूरत महल मौजूद था। उमरो यार और मुहाफिज बोना मैदान में मौजूद थे और उनके चारों तरफ पहाड़ फैले हुए थे। वाह मुहाफिज बोने, तुम्हारी तरकीब कारगर रही। गोमड़ी जादूगरनी मुझे हलाक करने के लिए आ गई और मेरे हाथों मारी गई, उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा। मुहाफिज बोने ने उमरो यार को यही तरकीब बताई थी कि वो खुद को जाहरी हालत में ले आए और मुंह में सुनहरी मोती रख ले। जब गोमड़ी जादूगरनी उसे देखेगी तो वो उसे हलाक करने के लिए फौरन आ जाएगी, और फिर वही हुआ। गोमड़ी जादूगरनी ने पहले अपनी जादू ताकत स्याह चमगादड़ को उसे बेहोश करने के लिए भेज दिया और उमरो यार बेंच से गिरकर बेहोश होने की अदाकारी करने लगा। फिर जैसे ही गोमड़ी जादूगरनी आई तो वो भी उमरो यार के हाथों मारी गई। गोमड़ी जादूगरनी को तहखाने से निकालने के लिए मेरे जहन में यही तरकीब आई थी, मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने तिलिस्मी तलवार जंबील में रख दी। अब वो उसकी मलकियत हो गई थी। मुहाफिज बोने, अब तो मुझे मुल्क बाटान के शाही महल में पहुंचा दो ताकि मैं शहजादी नीलम को शाह बाटान के हवाले करके उनसे इनाम वसूल कर सकूं, उमरो यार ने कहा। तो मुहाफिज बोने ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर के बाद मुहाफिज बोने ने उमरो यार को मुल्क बाटान के शाही महल से कदरे फासले पर पहुंचा दिया। तो उमरो यार ने जंबील से शहजादी नीलम को बाहर निकाला तो वो खुद को खूबसूरत महल की बजाय अपने शाही महल के सामने पाकर बेहद हैरान हुई। मैं यहाँ वो बूढ़ी गोमड़ी जादूगरनी कहाँ गई? शहजादी नीलम ने अपने साथ खड़े उमरो यार से पूछा। मैंने गोमड़ी जादूगरनी को हलाक कर दिया है, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। तो उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। अल्लाह का शुक्र है कि वो हलाक हो गई। वो पागल जादूगरनी थी जो मुझे जबरदस्ती अपनी बेटी बनाना चाहती थी, शहजादी नीलम ने कहा। हाँ शहजादी साहिबा, मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने तुम्हें उसकी कैद से रिहाई दिलाने का फैसला किया था और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने उसे हलाक कैसे किया? शहजादी नीलम ने पूछा। तो उमरो यार ने उसे मुख्तसर तौर पर गोमड़ी जादूगरनी को हलाक करने के बारे में बता दिया। तुम्हारा बेहद शुक्रिया उमरो यार, तुमने मुझे गोमड़ी जादूगरनी से बचाकर मुझ पर एहसान किया है। मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दिलवाऊंगी। आओ, नीलम शहजादी ने तहसीन भरे लहजे में कहा। तो उमरो यार भी मुस्कुरा दिया। शहजादी नीलम उसे लेकर अपने शाही महल की तरफ बढ़ गई, जबकि मुहाफिज बोना वापस जंबील में चला गया। शाही महल के बाहर मौजूद दरबानों ने शहजादी नीलम और उमरो यार को देखा तो वो उसे सलाम करने लगे। शहजादी नीलम और उमरो यार उनके सलाम का जवाब देते महल में आ गए। शाह बाटान और उनकी मलका आलिया दरबार में मौजूद थे और अपनी बेटी की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। लेकिन जब उन्होंने दरबार में दाखिल होती शहजादी नीलम और उमरो यार को देखा तो वो खुश हो गए। शहजादी नीलम ने अपने वालिदैन को गुमशुदगी से लेकर अपनी रिहाई तक की तफसील बताई तो वो भी उमरो यार की बहादुरी और दलेरी से बेहद मुतासिर हुए। चुनाचे शाह बाटान ने अपने गले से 2 हार उतार कर बतौर इनाम दिए तो उमरो यार ने हार लेकर अपनी जमीन में रख लिए। हार पाकर उमरो यार बेहद खुश हो रहा था। उमरो यार 2 रोज बतौर मेहमान वहां रहा। इस दौरान उसकी बहुत खातिर तवाज़े की गई और तीसरे रोज नाश्ता करने के बाद उमरो यार ने शाह बाटान, मलका आलिया और शहजादी नीलम से इजाजत ली और शाही महल से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो खुश था कि उसने गोमड़ी जादूगरनी को शहजादी नीलम को अपनी बेटी बनाने में कामयाब नहीं होने दिया था।